So we have already seen in the previous videos that when two objects are falling under the effect of gravity, what happens? Both will fall at the same time. मतलब अगर suppose I have a ball and I have a feather, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया भी है. Suppose I have a ball and I have a feather and I drop it at the same time. They should fall at the same time. लेकिन ऐसा होता नहीं है ना? Feather falls slowly and the ball falls fast. ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है because air is providing resistance to their motion. तो जो एयर का रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शन है, वो फेदर के लिए ज्यादा है और बॉल के लिए कम है. इसलिए बॉल जल्दी गिरता है, फेदर धीरे से गिरता है. लेकिन अगर एयर ना हो, इफ देयर इज वैक्यूम, तो क्या होगा? बोथ विल फॉल एट द सेम टाइम. देयर वुड बी नो फास्टर एंड देयर वुड बी नो स्लोअर. आप कोई सा भी ऑब्जेक्ट ले लो, हॉलो या सॉलिड, बिग या स्मॉल, कोई सा भी ऑब्जेक्ट ले लो, ऑल ऑफ देम विल फॉल एट द सेम टाइम. ये बात आपको समझ में आई? यस मैम. ओके, सेम. यस मैम. अच्छा, ये किसने हमको बताया था? ये हमको गैलीलियो ने बताया था. गैलीलियो हैड कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट. कहाँ पे किया था उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट? लीनिंग टावर. कहाँ पे है लीनिंग टावर? लीनिंग टावर ऑफ पीसा इन इटली. तो वहां से उन्होंने 2 बॉल्स को ड्रॉप किया और प्रूव किया कि पूरे अर्थ पे कहीं भी चले जाओ, थिंग्स आर एक्सपीरियंसिंग सेम वैल्यू ऑफ स्मॉल जी. व्हाट इज स्मॉल जी? स्मॉल जी इज ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन, जिसकी हमने वैल्यू भी फाइंड की कि कोई भी चीज को जब अर्थ पुल करता है अपनी तरफ, तो देखो सपोज again I'll clear everything and explain. So suppose I have a ball over here and it is falling down. तो this is under a particular motion. ठीक है, इसकी कुछ तो भी वेलोसिटी है. लेकिन अगर मैं फोर्स अप्लाई करूंगी तो क्या होगा? तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी और क्या होगा? एक्सिलरेशन होगा. तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सिलरेशन हो रहा है उसको आप बोलेंगे ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन. और उसकी वैल्यू कितनी है? हमने कैलकुलेट भी की है. हाउ मच इज द वैल्यू? 9.8. 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना? और ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी. दिस वैल्यू रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट. चाहे आप बड़ा ऑब्जेक्ट लो, छोटा ऑब्जेक्ट लो, हॉलो ऑब्जेक्ट लो, डेंसिटी वाला लो, फर्क नहीं पड़ता. ओके, तो अब हम क्या करेंगे? अपनी जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थी उसको फिर से कंसिडर करेंगे. आप बता सकते हैं मुझे विच वेर द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन? बहुत बार हमने डिस्कस की, बहुत बार डिराइव की. v इज इक्वल टू u प्लस 80. U+8. और दूसरी 2as equals to u plus 80 square. s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर. और दूसरी थी s 2as square minus equals to ut plus half 80 square. ओके, ठीक है. अब यहाँ पे जब हम इस तरह के फ्री फॉल की बात कर रहे हैं, कौन सा मोशन डिस्कस कर रहे हैं अभी? फ्री फॉल मोशन डिस्कस कर रहे हैं व्हेन समथिंग इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट. तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u रहेगी, फाइनल वेलोसिटी v रहेगी. डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा. सपोज मैं यहाँ टेरेस पे खड़ी हूँ और यहाँ से मैंने ये बॉल फेंका, तो दिस इज हाइट. तो हाइट को हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे. ठीक है. और एक्सिलरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा?
इंस्टेड ऑफ ए एक्सेलरेशन हो जाएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g। ये बात आपको समझ में आई? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, हाइट को आप s लेंगे और एक्सेलरेशन की जगह क्या लिखेंगे? स्मॉल g, क्योंकि हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। तो जहां जहां पर भी a था उसको मैं रब करके अभी क्या लिख दूंगी? आई विल राइट g. So this is v is equal to u plus gt, s is equal to ut plus half gt square, and v square is equal to u square plus 2gs. इतना समझ में आया बच्चों? Yes. अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसके बेसिस पे। एक और चीज याद रखना, when something is experiencing free fall, कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है तो वहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। एंड इफ समथिंग इज थ्रोन फ्रॉम डाउन टू अपवर्ड्स, अगर ऐसा कुछ आपको बताया जाए कि एक ऑब्जेक्ट था जिसको नीचे से ऊपर फेंका, तो इन दैट केस फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। तो व्हेन थिंग्स आर फॉलिंग डाउन, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, एंड व्हेन थिंग्स आर थ्रोन अप, फाइनल वेलोसिटी इज 0। ये बात समझ में आ गई? यस और नो? Yes. और एक चीज का ध्यान रखेंगे, व्हेन थिंग्स आर फॉलिंग डाउन तो आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। लेकिन जब चीजें ऊपर जा रही हैं, दे आर मूविंग अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, तो यहां पे आपका स्मॉल g का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। समझ में आई ये बात? यस और नो? नहीं। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।